न्यू साउथ वेल्स की 70% आबादी कोरोना टीके की दोनों खुराक पाने के करीब। हालांकि राज्य में अभी भी सामने आए 1281 नए स्थानीय मामले। न्यू साउथ वेल्स के हंटर क्षेत्र से लापता बच्चा हुआ बरामद और भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट पहुंचा रोमांचक मोड़ पर। अब खबरें विस्तार से। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार न्यू साउथ वेल्स में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1281 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ राज्य में 5 मौतें भी हुई हैं। इस बीच प्रीमियर ग्लैडिस बेरेज़िक्लिन का कहना है कि राज्य कोरोना की दोनों खुराक प्राप्त करने वालों की 70% आबादी के लक्ष्य तक पहुंचने के करीब जा रहा है। नई मॉडलिंग के हिसाब से आशंका जताई जा रही है कि अगले 1 या 2 सप्ताह में राज्य में कोरोना के मामले अपने उच्चतम स्तर पर आ सकते हैं और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी अधिक वृद्धि देखी जा सकती है। So that's what the best modelling tells us at this stage, but I do want to qualify that by saying that a number of variables are associated with that modelling. But as Dr. Chan and the Minister and myself say almost every day, the best way we can keep people out of hospital, out of our intensive care units, is by getting vaccinated. And we've already seen what a difference vaccination makes. The higher the vaccination rate, the lower number of proportion of people who end up in hospital. न्यू साउथ वेल्स के हंटर क्षेत्र में अपने परिवार के घर से लापता हुआ 3 साल का बच्चा मिल गया है। एंथनी एल्फलाग की तलाश में अधिकारियों ने काफी मशक्कत की। आपको बता दें कि एंथनी को ऑटिज्म है और उनके पिता, जिनका नाम एंथनी है, उन्होंने कहा कि ये चमत्कार जैसा है कि उनका बेटा सही सलामत है। No, he's just clinging to mum. He's clinging. As soon as he heard his mum's name, he opened his eyes, looked at her, and fell asleep. And are you going to give little AJ a gift or a little treat? Yeah, I'll probably buy him a little quad bike or something. विक्टोरिया में कोरोना के रोज आने वाले मामले बढ़ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 246 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ आज यानी कि 6 सितंबर से ब्लिट्स अभियान के तहत ईयर 12 के छात्रों के लिए टीकाकरण शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि ताज़ा मामलों में से 121 मामले ज्ञात प्रकोपों से जुड़े हैं और बाकी 125 मामलों के स्रोत की जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक कि राज्य के 70% लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक नहीं मिल जाती, तब तक सख्त लॉकडाउन प्रतिबंध लागू रहेंगे। टीकाकरण के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो राज्य में 60% लोग टीके की पहली खुराक पा चुके हैं और 18 सितंबर तक इसके 70% होने की संभावना है। क्वींसलैंड से एक राहत की खबर है कि पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना का कोई भी स्थानीय मामला सामने नहीं आया है। राज्य में फिलहाल 20 सक्रिय मामले जरूर हैं और कल होटल संगरोध में भी 5 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच क्वींसलैंड के सरकारी टीकाकरण केंद्रों में कल 10,000 से अधिक खुराकें दी गई। क्वींसलैंड की प्रीमियर एनास्टेशिया प्लाशे क्वींसलैंड के निवासियों से लगातार अपील कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द टीकाकरण करवाएं। 34.51% are fully vaccinated. As I said yesterday, and I'll say it again, this is our window of opportunity, Queensland, to get vaccinated. Make sure you register with Queensland Health or go and see one of the 300 GPs across Queensland that can vaccinate you, or drop into a pharmacy. Queensland is responsible for doing 30% of the vaccines. The Commonwealth Government is responsible for 70%. आपको बता दें कि राज्य में टीके की पहली खुराक पाने वालों की संख्या 53% पहुंच गई है और इस बीच दूसरे राज्य में फंसे 600 क्वींसलैंड निवासियों को आज राज्य में वापस लौटने की अनुमति दी जाएगी। न्यू साउथ वेल्स के साथ क्वींसलैंड के कठोर सीमा नियम लागू हैं, जिसका मतलब है कि राज्य में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि उन्हें छूट न दी गई हो। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में कोविड-19 के 11 स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि अपनी संक्रामक अवधि में समुदाय में सक्रिय थे। कैनबरा के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड के हल्के लक्षण दिखते ही कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। साथ ही स्वास्थ्य नियमों का पालन करने के लिए वो जनता की प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एंड्रयू बार ने कहा, Over the next 7 days, we aim to get the first dose rate for 16 plus Canberrans to 75%, and our fully vaccinated rate for 16 plus Canberrans to 50%. अब खबरें भारत से।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र हमारी मांगों को पूरा नहीं करता, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो इन सब लोगों को आपको ध्यान रखना है, ये आंदोलन जारी रहेगा। वो 28 तारीख की जो काली रात है, उसको आप याद करते रहना। हम वहां से हटेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर वहां से जाएंगे नहीं। देश के नौजवानों का रोजगार का सवाल है। 450 रुपया क्विंटल गन्ने का इन्होंने भाव की बात करी थी, वो चाहिए हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से किसान नेताओं से बातचीत की कोशिशें जारी हैं। भारत में कोरोना वायरस के बाद केरल में निपाह वायरस के मामले सामने आने लगे हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि 12 वर्षीय एक लड़के की निपाह वायरस से मौत हो गई है और फिलहाल 188 प्राथमिक संपर्कों की पहचान की गई है। Have identified about 188 primary contacts, and out of which 20 persons are in high risk category. So we are shifting those 20 persons to MCH Medical College Kozhikode. They have identified 188 contacts, and every single data is being analyzed, and we are enforcing lockdown restrictions in around 3 kilometers. The focus is the child's house, and 3 kilometers around the house will be, and in that area lockdown restrictions will be enforced. दिल्ली वासी इस साल जबरदस्त बारिश को झेल रहे हैं। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. जोनामणि ने कहा कि दिल्ली में 2011 के बाद से सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में सितंबर के महीने में रिकॉर्ड बारिश देखी गई है और आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ सकती है। डॉक्टर जेनामणि ने यह भी कहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश में वृद्धि देखी जा रही है। मानसूनी एकदम क्विक रिवाइवल हुआ और एकदम अचानक एक्टिव हो गया और रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुआ। आपने देखा होगा कि इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा था। कभी दिल्ली का इतिहास में भी ऐसे काइंड ऑफ जो आया ना, जो रोड फ्लडिंग, ट्रैफिक और लोगों का जो घर तक भी पानी चला जाना, मार्केट फ्लडिंग, क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट था एनवायरनमेंट या टेम्परेचर बढ़ने के नाते। और इंडिया का जो अगर स्टेशन लेंगे, दिल्ली नहीं बॉम्बे सारा स्टेशन लेंगे जो हमारा है, वो भी वही दिखाता है कि जो हेवी रेनफॉल है उसका जो नंबर ऑफ इवेंट है वो इंक्रीज कर रहा है। अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी कि सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 54 रुपये 31 पैसे और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 74 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहा सीरीज का चौथा टेस्ट एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत ने दूसरी पारी में रोहित शर्मा के शतक और ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर के अर्धशतक की मदद से 466 रन बनाए, जिसके बाद इंग्लैंड को जीतने के लिए 268 रन का लक्ष्य मिला। दिन के आखिरी सत्र में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दृढ़ निश्चय के साथ जबरदस्त बल्लेबाजी की और अपना कोई भी विकेट नहीं गंवाया। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 77 रन बना लिए हैं और आज आखिरी दिन जीत के लिए 291 रनों की और जरूरत है। इस वक्त क्रीज पर इंग्लैंड के दोनों ओपनर डटे हुए हैं। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी कि मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहाँ कल मौसम साफ रहेगा। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहाँ आसमान में आंशिक बादल रहेंगे लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस।
ब्रिस्बेन में कल आंशिक बादल रहेंगे। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल हल्की बारिश की संभावना है। यहाँ का तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहाँ कल बारिश की संभावना रहेगी। यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं, www.sbs.com.au/hindi।